बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग जो हैं क्वेश्चन सेट नंबर जो हैं आज देखेंगे 13 नंबर। इससे पहले अगर आप नहीं देखे हैं 13 नंबर नहीं देखे हैं तो जाइए और प्ले लिस्ट में वहाँ से जाके देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आज जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी डैश है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर विवेक एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है किस वर्ष में तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? ये क्या था? 1911 ईस्वी में। मेरे साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 12 दिसंबर 1911 ईस्वी। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ऐसी वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लाया जाता है डैश कहलाती है। मेरे साथियों यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा पूंजीगत वस्तुएं कहलाएगा। मेरे साथियों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में डैश के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता के समक्ष आए थे। तो सबसे पहले आम जनता के समक्ष जो आए थे कहाँ उद्घाटन करने में? यह आए थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक सभागार में ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे क्या कहा जाता है? तो मेरे साथी ऑप्शन पर चलते हैं, ये क्या कहलाता है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये कहलाएगा अनुरणन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा किसान कन्या। किसान कन्या 1937 में प्रदर्शित प्रथम रंगीन हिंदी फीचर फिल्म थी जिसे मोती गिडवानी द्वारा निर्देशित और इंपीरियल फीचर्स के अर्देशियर ईरानी द्वारा निर्मित किया गया था। तो कब किया गया था मेरे साथियों? ये किया गया था 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसान कन्या, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नर्क से बचाने के लिए किया गया था। यह कथन किसका है? मेरे साथियों यह जो कथन है इसका राइट आंसर डैन हैमर स्कॉटलैंड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कहता है डैश को विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथ? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अधातुओं हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि अधातु विद्युत का कुचालक कहा जाता है। ये परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणात्मक आयन बनाते हैं ताकि निकटतम उत्कृष्ट गैस तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास पूरा हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है उन्नत भारत का अभियान किससे संबंधित है? बहुत भी है मेरे साथियों। इसका राइट से क्या हो जाएगा? यह उन्नत भारत का अभियान किससे संबंधित है, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षण संस्थानों की मदद से ग्रामीण भारत का विकास करना। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा उच्च शिक्षण संस्थानों की मदद से ग्रामीण भारत का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना संघ के उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर को की गई थी। तो यह इसका साल चुनना मेरे साथियों। तो साल इसका क्या हो जाएगा? इसका साल हो जाएगा 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1945। और 20 अप्रैल 1946 तक राष्ट्र संघ का अस्तित्व समाप्त हो गया और इसे अपने सारे अधिकार जो है संयुक्त राष्ट्र संघ को दे दिए थे। याद रखिएगा 20 अप्रैल 1946 तक राष्ट्र संघ का अस्तित्व समाप्त हो गया था और ये
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों किया गया था? इसकी स्थापना जो किया गया था पूर्ववर्ती राष्ट्र संघ था, जिसकी स्थापना 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और शांति सुरक्षा प्राप्त करने के लिए की गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि खगोलीय भौतिक विज्ञान डैश ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए जिनके नाम पर नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा। इन्होंने 1958 में सर्वप्रथम सौर पवन के अस्तित्व को सैद्धांतिक रूप दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूजिन पार्कर ने, यूजिन पार्कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और ये कब किए गए थे? 10 जून 1927 ईस्वी को न्यूयॉर्क जी का जन्म जो हुआ था, इसका जन्म हुआ था 10 जून 1927 ईस्वी का। ध्यान रखिएगा, यूजिन पार्कर का जन्म 10 जून 1927 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि डैश कोशिका की एक प्रकार की अवशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर 1 लाइसोसोम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भारत में हरित क्रांति की सफलतापूर्वक निष्पादन करने का श्रेय डैश को जाता है? किनको जाता है? ये जाता है MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि डैश भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली की पुत्र नाम पर रखा गया था। वह किनके नाम पर रखा गया था मेरे साथियों? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बानासुर सागर बांध। इसका नाम महाबली के पुत्र असुर राजा बानासुर के नाम पर रखा गया, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आसपास की पहाड़ियों में घोर तपस्या की थी। और इस बांध का निर्माण जो हुआ था 1979 में हुई थी। बांध का निर्माण 1979 ईस्वी में कवानी नदी की सहायक करमनाथोडू नदी पर किया गया था। कौन सा नदी के सहायक? कवानी नदी के सहायक, ठीक है, करमनाथोडू नदी पर किया गया था 1979 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि डैश एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा तारामंडल है ये साथी? इसका नाम जो हो जाएगा ये हो जाएगा ओरियन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ओरियन जो है एक अनप्रसिद्ध नक्षत्र है जिसे सर्दियों के दौरान देर शाम तक देखा जा सकता है। यह आकाश में उपस्थित सबसे विशाल नक्षत्रों में से एक है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे मैथ है। मैथ का कुछ आंसर बता देते हैं। यदि कोई आदमी 20 पुस्तकें 1800 रुपये में बेचता है, यदि कोई आदमी 20 पुस्तकें 1800 रुपये में बेचता है तो उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 72 रुपया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि यदि क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है तो नए घन की भुजा ज्ञात कीजिए। इसमें नए घन की भुजा ज्ञात करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 7 गुने 0.7 गुने 0.07 गुने 0.007 गुने 70 का मान ज्ञात कीजिए। मेरे साथ इसको गुना कीजिएगा तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 0.16807, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 19 नंबर जो क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए कोण AQM में PQMN के समानांतर हैं। यदि KP/PM बराबर 4/13 और KN बराबर 20.4 सेंटीमीटर हो तो KQ का मान ज्ञात कीजिए। K और Q का मान ज्ञात करना है। तो मेरे साथी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा
4.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है वह 3 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात 3:4:5 है और उनका महत्तम समावर्तक 7 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए मेरे साथियों, तो संख्या क्या होगा। और ऑप्शन पर चलते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा 21:28:35। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि वर्ष डैश में सुएज नहर को खोल दिया गया और इससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई के संबंधों को और आर्थिक और अधिक मजबूती मिली। मतलब वर्तमान जो मुंबई है उसको संबंधों को और अधिक मजबूती मिली। तो कौन से साल में खोला गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1869। ऑप्शन नंबर 4 1869। और जो यह जो है सुएज नहर जो अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर के आसपास के भूमि के बीच सबसे छोटे मार्ग के रूप में नहर विश्व के सबसे व्यस्त जल मार्गों में से एक है। ठीक है, आगे चलते हैं। और यह जो है सुएज नहर भूमध्यसागर और जो लाल सागर को जोड़ने के लिए किया गया था। भूमध्यसागर और लाल सागर को जोड़ते हैं कौन, सुएज नहर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है 1916 के लखनऊ समझौते ने नरमपंथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और देश के लिए संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मुस्लिम लीग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में डैश के सहयोग से किए गए थे। किसके सहयोग से किए गए थे। तो यह किए गए थे ऑप्शन नंबर 4 सोवियत संघ के सहयोग से। ऑप्शन नंबर 4 सोवियत सहयोग से किया गया था। और ये कब किया गया था। ये 29 जनवरी 1964 को एक लिमिटेड कंपनी के तौर पर निर्मित किया गया था। 29 जनवरी 1964 को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 कहता है गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सिकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया गया था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा। ऑप्शन नंबर 2 बुलंद दरवाज़ा। और ये 1975 में किए गए थे। बुलंद दरवाज़ा 1975 में किए गए थे। और यह फतेहपुर सिकरी में जामा मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार है जो आगरा से 43 किलोमीटर दूर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली करकराना और आपके कपड़ों से चिंगारी निकलना वास्तव में यह एक परिघटना है। मतलब कपड़े से चिंगारी निकलना या बिजली कड़कना एक ही परिघटना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसने बोले थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोले थे। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोले थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पर सुन लीजिए आर्थिक भूगोल के उपभाग हैं संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। लेकिन ये जो राजनीतिक भूगोल ये आर्थिक भूगोल का क्षेत्र नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राजनीतिक भूगोल। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि उस देश का नाम बताइए जिसने अपनी प्रगति की गणना के लिए आधिकारिक मानक के तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली की घोषणा की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका भूटान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 भूटान। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। शीतल पेयजल फ्रिज उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। जो पानी ठंडा होता है वो किसके कारण ठंडा होता है मेरे साथियों। तो यह होता है
कार्बनिक अम्ल का। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कार्बनिक अम्ल। इसके बारे में सुन लीजिए। शीतल पे विभिन्न दाव पर कार्बनिक गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कृत्रिम रूप से संतृप्त किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का क्या नाम था? उनका नाम था बिमोश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर 4। तो इसका इनके बारे में और कुछ सुन लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बिमोश बनर्जी थे। इनका जो प्रथम अधिवेशन बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था, जिसमें केवल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था और उनमें से अधिकांश वकील और पृष्ठभूमि वाले थे। इस सत्र में किसी भी महिला ने हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, कोई भी इसमें महिला भाग नहीं लिए थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इनमें से शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और डैश है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और एक कौन सा वेद है मेरे साथियों बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद जिसका अर्थ होता है ज्ञान, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, भारतीय महाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच संस्कृत में लिखा गया था ऋग्वेद। कब से कब तक? 1500 से और 500 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया था। और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि इस पुस्तक में 250 पृष्ठ है। व्यक्ति ए 1 घंटे में इस पुस्तक के 6 पृष्ठ पढ़ता है। व्यक्ति बी 1 घंटे में इस पुस्तक के 8 पृष्ठ पढ़ता है। इस पुस्तक में 72 पृष्ठों के 2 अध्याय हैं, जिन्हें पढ़ना व्यक्ति बी के लिए कठिन है, इसलिए बी व्यक्ति को उन पृष्ठों को पढ़ने में दुगना समय लगता है। उनमें से कौन सा व्यक्ति उस पुस्तक को पढ़ने का कार्य पहले समाप्त कर लेगा और अन्य व्यक्ति से कितना जल्दी यह कार्य पूर्ण कर लेगा? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। राइट आंसर बी 1 घंटा 25 मिनट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 20, 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बच जाता है। प्रत्येक मामले में 3 शेष बच जाता है। इसको क्या करना है? इसको लॉसा निकाल देना है। लॉसा निकालने के बाद जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1203 हो जाएगा। 1203 हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है यदि एक आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी तक जाता है और अपनी सामान्य चाल से 40% अधिक चाल से वापस आता है, दोनों यात्राओं के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए और यहाँ पर ध्यान देना है दशमलव के बाद 2 अंक तक। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 58.33 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। बस थोड़ा मैथ है, ज़्यादा मैथ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है एल और ए सहपाठी होने के साथ साथ अच्छे मित्र भी हैं। 30 छात्रों की कक्षा में एल के 10 मित्र ऐसे हैं जो केवल उसी के मित्र हैं और 5 ऐसे मित्र हैं जो ए के भी मित्र हैं। कक्षा ए में ए के कुल 17 मित्र हैं और कितने छात्र न तो एल के मित्र हैं और न ही ए के मित्र हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 463। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना शामिल थी? मतलब इन
इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी? तो वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, 41वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। इसको याद रखिएगा, 41वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। क्वेश्चन नंबर 37 कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया था? दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1765 हो जाएगा। मुगल बादशाह आलम द्वितीय ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अधिकारी प्रदान की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि डैश ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल से लटकी हुई होती है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। वो ऑप्शन हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर 3 पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है। यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में निकला हुआ या उभार हुआ होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, मछलियों के हृदय में केवल 2 अक्ष होते हैं, मछलियों के गलफड़े द्वारा रक्त को पंप किया जाता है और यह ऑक्सीकृत होता है, मछलियों के हृदय से होकर रक्त का एक चक्र में केवल एक ही बार की प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट है। मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, ठीक है, ये नहीं होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब अंतिम क्वेश्चन है इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। मेरे साथियों बताइएगा कि आपको 40 अंक में कुल कितना मार्क्स आया, और कमेंट अगर पहली बार है तो लाइक ज़रूर कीजिए मेरे साथियों, एक लाइक तो बनता ही है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है? मेरे साथ याद रखिएगा कि जो संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए मेरे साथियों, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और समय कम रहते हुए आप अधिक से अधिक तैयारी कीजिए। और यह सेट जो है 6 to 12 तक है, बहुत अच्छा सेट है, जो कि कहने के लिए जितना इसको बड़ाई किया जाए उतना कम है। बहुत अच्छा सेट, इसको अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।